Question number 84. Panasonic Limited was formed on 1st April 2010 with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. तो देखिए ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख रुपए, जो कि 100 रुपए वाले 2000 शेयर्स में डिवाइडेड है। इसमें से 1000 शेयर्स तो कंपनी ने एक वेंडर को इशू किए हैं जिससे कि बिल्डिंग खरीदी गई थी, और 1000 शेयर्स पब्लिक में इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 100 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। एप्लीकेशन 10 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट 25 रुपीज़ पर शेयर जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है। ऑन फर्स्ट कॉल 40 रुपीज़ पर शेयर एंड ऑन फाइनल कॉल रुपीज़ 30 पर शेयर। देखिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 900 शेयर्स के लिए, मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो 900 शेयर्स ही इशू किए जाएंगे और सारी जर्नल एंट्रीज 900 शेयर से ही होंगी। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका है, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो रिसीव करते समय एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। इन शेयर्स को कंपनी ने 60 रुपीज़ पर शेयर पर री इशू कर दिया है, 70 रुपीज़ पेड अप। इसके बाद फाइनल कॉल का बताया गया है कि फाइनल कॉल कंपनी ने अभी नहीं मांगी है। यहाँ में जर्नल एंट्रीज देनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो 1000 शेयर्स इशू किए गए हैं बिल्डिंग परचेस करने के लिए, पहले तो हम उनकी एंट्री कर लेते हैं। देखिए इसके लिए पहली एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर, ये बिल्डिंग परचेस करने की एंट्री है। 1000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले, मतलब 1 लाख रुपए की बिल्डिंग होगी। इसके बाद जो ये तो खरीदने की एंट्री हो गई, अब वेंडर को शेयर इशू किए गए हैं तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो देखिए ये तो वेंडर को शेयर इशू करने वाली एंट्री हो गई। अब जो पब्लिक इशू की बात है वो करते हैं। कंपनी ने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, लेकिन एप्लीकेशन केवल 900 शेयर्स के लिए आई हैं, तो 900 शेयर ही इशू होंगे। एक शेयर 100 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम मनी है। एप्लीकेशन 10 रुपीज़ पर शेयर है, अलॉटमेंट 25 है जिसमें कि 5 रुपये प्रीमियम शामिल है। 40 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल है और 30 रुपीज़ पर शेयर फाइनल कॉल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 900 शेयर्स पे 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। तो 900 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से 9000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए सारे एप्लीकेंट्स को ही शेयर इशू किए गए होंगे क्योंकि कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो पूरा पैसा कैपिटल में जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। 900 शेयर्स पे 25 रुपीज़ के हिसाब से 22,500 अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए 900 शेयर्स पे 20 रुपीज़ तो कैपिटल मनी है अलॉटमेंट पर, तो ये हो गया 18,000 और 5 रुपीज़ प्रीमियम मनी है, तो 4,500 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR होगा। तो ये टोटल 22,500 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है, रिसीव किया जाएगा। कोई एरियर नहीं है, तो पूरा 22,500 रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। तो देखिए 900 शेयर्स पे 40 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया जाएगा, 36,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब देखिए रिसीव करते समय एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है, तो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का एरियर है और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। तो इन 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करते समय कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल 36,000। तो देखिए 100 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है, 40 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये की कॉल्स इन एरियर्स में DR होगा, 32,000 से बैंक अकाउंट DR होगा। अब ये जो 100 शेयर जिन पर कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, कंपनी ने 100 शेयर को फॉरफिट कर लिया है। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। तो देखिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर को फॉरफिट किया है और यहाँ तक कंपनी कैपिटल का 70 रुपीज़ कॉल कर चुकी है, 10, 20 एंड 40। तो इस तरीके से
7,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। इसके बाद प्रीमियम यहाँ पे DR नहीं होगा क्योंकि इन फॉरफिट किए गए शेयर पे प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो 10 और 20 ये 30 रुपीज़ फॉरफिट किया जाएगा, 3,000। प्रीमियम के 5 रुपये भी मिल चुके हैं लेकिन ये फॉरफिट नहीं होंगे। इसके बाद टू कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स में वो अमाउंट जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ है। तो 40 पे रिसीव नहीं हुआ है 100 शेयर्स पे, तो 4,000 रुपये से कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने इन 100 शेयर्स को री इशू कर दिया है 60 रुपीज़ पर शेयर पे, तो बैंक अकाउंट DR किया जाएगा इशू प्राइस से जो कि 60 रुपये पर शेयर है, 6,000। टू शेयर कैपिटल, इसमें वो अमाउंट जाता है जितने पे पेड अप शेयर री इशू किया है, तो 70 रुपीज़ पेड अप री इशू किया गया है। तो आप देख रहे हैं 7,000 पे पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 6,000 में री इशू किया, मतलब 1,000 पे डिस्काउंट पर री इशू किया है और री इशू का डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। इसके बाद फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटलिज्म में जाता है। तो आप देखिए इन 100 शेयर्स पर 3,000 पे फॉरफिट किया, जिसमें से री इशू करते समय 1,000 पे डिस्काउंट हो गया, तो 3,000 माइनस 1,000 2,000 रुपये कंपनी के लिए गेन है जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म, 2,000 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट हमें पूरी नहीं बनानी होती है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है बैलेंस शीट का। शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें सब हेड होता है शेयर कैपिटल, जिसमें हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व एंड सरप्लस एक सब हेड होता है, इसमें हम 2 चीज़ें दिखाते हैं, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है और जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। इसके बाद देखिए ये जो शेयर कैपिटल है इसका अमाउंट पता करने के लिए हम एक नोट टू अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। तो देखिए शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाई जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपए है, जो कि 100 रुपये वाले 2,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, तो उसे तो हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है। इसके बाद इशूड कैपिटल की बात करते हैं। तो देखिए कंपनी ने 1,000 शेयर वेंडर को इशू कर दिए और 1,000 शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन इन्वाइट की है, तो इशूड कैपिटल भी हो गई 2,000 शेयर 100 रुपये वाले 2 लाख रुपए। इसे भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। देखिए यहाँ जो शेयर हैं पब्लिक इशू है, उन पर तो कंपनी ने अभी पूरा पैसा मांगा नहीं है। अभी तक कंपनी ने केवल यहीं तक मांगा है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो अभी मांगा नहीं है। तो ये जो 900 शेयर हैं ये तो फुली पेड अप में नहीं आएंगे, लेकिन जो 1,000 शेयर वेंडर को इशू किए हैं वो फुली पेड अप इशू किए गए हैं, इसीलिए उन्हें दिखाएंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो 1 लाख तो यहाँ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो पब्लिक इशू है। देखिए पब्लिक इशू में 900 शेयर इशू हुए हैं, लेकिन उसमें से 100 फॉरफिट हो गए, तो कितने शेयर्स रह गए? 800 शेयर। लेकिन जो 100 फॉरफिट हुए वो दोबारा से री इशू हो गए हैं, तो अब दोबारा से पूरे 900 शेयर हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप में। तो देखिए 900 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ 70 कॉल्ड, तो ये हो गया हमारा 63,000। तो टोटल हो गया 1,63,000, जो कि हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल सब हेड के सामने लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो आप देखिए 900 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 4,500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ पे भी CR किया है। DR तो हुआ नहीं है क्योंकि फॉरफिट करते समय जो फॉरफिट किए गए शेयर हैं उन पे प्रीमियम मिल चुका था, तो पूरा 4,500 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हम यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा कैपिटलिज्म में हमने देखिए कितना ट्रांसफ़र किया यहाँ पर 2,000 रुपये, तो ये पूरा 2,000 कैपिटलिज्म में दिखाई देगा। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट हो गया 6,500 और बैलेंस शीट का टोटल आ गया 1,69,500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 84। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 85।
VE Action Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share. The amount was payable as follow. तो 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, 8 रुपये पर शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया है। एप्लीकेशन पे 4 रुपये हैं, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट पे 6 रुपये हैं, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर 5 रुपये हैं, जिसमें कि 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, और बाकी जो अमाउंट है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब पूरे 50,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसके बाद आगे बताया है, गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और माधव जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने अपना अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट भी दे दिया है। गोपाल जिसने कि अलॉटमेंट नहीं दिया था, उसके शेयर्स को इमीडिएटली कंपनी ने फॉरफिट किया है अलॉटमेंट के बाद ही। इसके बाद फर्स्ट कॉल की गई है। फर्स्ट कॉल के समय कृष्णा एक शेयर होल्डर है, 100 शेयर्स का होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। एक शेयर होल्डर है गिरधर जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। कृष्णा के शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया गया है। उसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल ली है, जो कि कंपनी को रिसीव हो गई, और जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको कंपनी ने 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप री इशू कर दिया है। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, पहले हम समरी बना लेते हैं। कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 8 रुपये प्रीमियम है, जिसमें कि एप्लीकेशन पर हैं 4 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये हो गया 2 + 2। अलॉटमेंट पर 6 रुपये है, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये हो गया 3 + 3। फर्स्ट कॉल पर 5 रुपये है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, तो ये हो गया 4 + 1। बाकी का पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो देखिए, बाकी का पैसा कैसे पता चलेगा। ये जो कैपिटल मनी है, इसमें से देखिए 2 और 3, 5 और 4, 9 रुपये तो आ चुके हैं। 1 रुपया तो कैपिटल मनी का रह गया है। प्रीमियम की बात करते हैं, 8 रुपये में से 2 और 3, 5 और 1, 6 रुपये आ चुके हैं। 2 रुपये रह गए हैं, जो कि फाइनल कॉल के साथ लिए जाएंगे। इस तरीके से कंपनी ने पूरा पैसा लिया है। सबसे पहली बात, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000। कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब है, तो 50,000 शेयर से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, फुली सब्सक्राइब्ड है, इसका मतलब पूरे 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुआ है 4 रुपये के हिसाब से। 50,000 × 4, 2 लाख रुपये कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये जो 2 लाख हैं, इसमें से देखिए 50,000 × 2, 1 लाख रुपए कैपिटल मनी है और 1 लाख रुपए प्रीमियम मनी है। ये देखिए, एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 50,000 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा, जिसमें कि 3 रुपये मतलब 1,50,000 कैपिटल मनी है और 1,50,000 प्रीमियम मनी है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब देखिए, अलॉटमेंट रिसीव करने से पहले हम देखते हैं अलॉटमेंट पे किस किस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं और किसने एडवांस दिया है। एक तो गोपाल है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, मतलब एरियर डालनी है उसकी। और एक माधव है जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट के साथ ही आगे का पैसा मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी दे दिया है। तो एक तो यहाँ हम लिखेंगे गोपाल जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। और एक और दूसरा शेयर होल्डर है माधव जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट पर एडवांस दिया है। और किस चीज़ का एडवांस दिया है, एक तो उसने फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया है और सेकंड कॉल का एडवांस दिया है। तो देखिए, अब अलॉटमेंट पर एडवांस भी है और एरियर भी है। तो रिसीव करते समय सबसे पहले बैंक अकाउंट DR किया जाता है, इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR करेंगे। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है,
केवल ये 200 शेयर जो गोपाल के पास हैं। 6 रुपये के हिसाब से 200 शेयर पे 1200 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में डीआर कर देंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में तो उतना ही सीआर होगा जितना हमने ड्यू किया है, 3 लाख रुपए। और यहाँ पर देखिए कंपनी को एडवांस भी मिला है, तो जब एडवांस मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को सीआर किया जाता है। अब आप देखिए एडवांस कितना मिला है। एडवांस दिया है माधव ने, 400 शेयर हैं इसके पास। क्या क्या एडवांस दिया है इसने? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल के 5 रुपये होते हैं, 400 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2000 तो इसने फर्स्ट कॉल का अभी दे दिया, और सेकंड कॉल के 3 रुपये हैं, 400 इंटू 3, 1200 रुपये इसने सेकंड कॉल का दे दिया। इस तरीके से टोटल 3200 रुपये एडवांस रिसीव हुआ है। अब हम बैंक अकाउंट देखते कितने से डीआर होगा। ये बैलेंसिंग फिगर में डीआर होगा, 3,03,200 माइनस 1200 करेंगे तो 3,02,000 रुपये आएगा। अब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि गोपाल जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स को कंपनी ने इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया है। मतलब अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करेंगे, उससे पहले गोपाल के 200 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो अब हम पहले गोपाल के शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आप देखिए अलॉटमेंट तक कंपनी कैपिटल का कितना मांग चुकी है, 2 और 3 5 रुपये, तो 200 इंटू 5, 1000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डीआर किया जाता है अगर वो ना मिला हो। तो देखिए इन 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिल चुका है, मतलब ये वाला प्रीमियम तो मिल चुका है, लेकिन ये वाला 3 रुपये प्रीमियम नहीं मिला है, तो इसे डीआर किया जाएगा 600 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो इन 200 शेयर्स पे टुवर्ड्स कैपिटल केवल ये वाले 2 रुपये मिले हैं, ये भी 2 रुपये मिल गए हैं, लेकिन ये प्रीमियम के हैं, केवल ये वाले 2 रुपये ही फॉरफिट किए जाएंगे। 400 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर हो गया। 2 कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल के टुवर्ड्स ना मिला हो या प्रीमियम के टुवर्ड्स ना मिला हो। तो टोटल 6 रुपये नहीं मिले हैं, तो 200 इंटू 6, 1200 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सीआर हो गया। तो ये हमने 200 शेयर जो गोपाल के हैं वो फॉरफिट तो कर लिए हैं। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी और रिसीव करेगी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक और चीज़ देखिए, ये जो फर्स्ट कॉल है ये कितने शेयर्स पे ड्यू की जाएगी। यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो हैं 50,000, लेकिन इनमें से 200 शेयर जो गोपाल के हैं वो तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं। तो अब 50,000 में से ये 200 शेयर जो फॉरफिट हो गए इन्हें हटा दीजिए, बाकी 49,800 शेयर्स पे कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। तो 49,800 इंटू 4 रुपीज़ तो कैपिटल मनी है, तो ये हो गया 1,99,200, और 1 रुपया पर शेयर प्रीमियम है 49,800। तो इस तरीके से टोटल 2,49,000 फर्स्ट कॉल का ड्यू कर दिया गया। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव किया जाएगा। तो रिसीव करते समय देखिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एडवांस दे दिया है। तो कृष्णा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। गिरधर जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कृष्णा के पास 100 शेयर हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, एरियर है इसकी। और गिरधर जिसके पास 300 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल पर एडवांस दे दिया है। फर्स्ट कॉल पर इसने एडवांस किस चीज़ का दिया है? सेकंड कॉल का। तो अब हम जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो वहाँ पर एरियर भी है, एडवांस भी मिला है, और एडवांस एडजस्ट भी होना है, क्योंकि एक शेयर होल्डर जो माधव है उसने अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था। तो जो इसका एडवांस आ चुका है
वो यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा। तो रिसीव करते समय सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स डीआर किया जाएगा, जितने शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो देखिए किसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, कृष्णा ने। 100 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल का एरियर हो गया 500 रुपये। इसके बाद जो एडवांस पहले ही आ चुका है वो एडजस्ट किया जाएगा माधव का। देखिए जब एडवांस रिसीव होता है तो सीआर करते हैं, लेकिन जब वो रिलीवेंट कॉल पर एडजस्ट होता है तो डीआर करते हैं। यहाँ देखिए माधव ने ये एडवांस दे दिया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2000 फर्स्ट कॉल का, 1200 सेकेंड कॉल का। तो जो फर्स्ट कॉल का है वो फर्स्ट कॉल पे जाके एडजस्ट हो जाएगा 2000 रुपये। इसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल तो उतने से ही सीआर होगा जितने से यहाँ डीआर हुआ है। देखिए हमने ड्यू किया है तो 2,49,000 से। अब देखिए यहाँ पर एडवांस मिल भी रहा है, तो जो एडवांस जब मिलता है तो उसे सीआर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर है गिरधर, इसने अपने 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के समय एडवांस दिया है सेकंड कॉल का। तो देखिए 3 रुपये के हिसाब से 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल का एडवांस हो गया 900। अब हम बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे कि बैंक अकाउंट कितने से डीआर होगा। 2,49,900 माइनस 2,500, 2,47,400 रुपीज़ रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अब देखिए फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल नहीं की जाएगी, उससे पहले कृष्णा के 100 शेयर्स को फॉरफीट करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम पहले कृष्णा के शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। अब देखिए कंपनी ने ये जो 100 शेयर फॉरफीट किए हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफीट किए हैं, इस कृष्णा ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है। तो देखिए फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है, 2 और 3 5 और 4 9 रुपये। तो 100 इंटू 9, 900 से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर होगा, जो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है। तो देखिए केवल फर्स्ट कॉल में जो प्रीमियम शामिल है 1 रुपया, ये नहीं मिला है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दे चुका है, इसका मतलब इनमें जो प्रीमियम शामिल है वो भी इसने दे दिया है। तो केवल ये 1 रुपया प्रीमियम डीआर किया जाएगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो इसने क्या क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इसमें कितना कैपिटल मनी शामिल है, 2 और 3 5 रुपये। ये फॉरफिट हो जाएगा 100 इंटू 5, 500 रुपये। इसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स। इसमें वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो इसने क्या नहीं दिया है, केवल फर्स्ट कॉल के 5 रुपये नहीं दिए हैं। तो 100 इंटू 5, 500 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सीआर होगा। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए कृष्णा के। अब इसके बाद कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू की है और रिसीव की है। तो अब हम सेकंड कॉल पहले ड्यू करते हैं और फिर रिसीव करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक और बात देखिए, कंपनी के शेयर तो टोटल 50,000 हैं, लेकिन इसमें से 100 शेयर गोपाल के और 100 शेयर कृष्णा की कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं। इसीलिए इन 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल मनी ड्यू नहीं किया जाएगा। तो केवल 49,700 शेयर्स पे ही सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू किया जाएगा। 49,700 शेयर्स पे 1 रुपये तो कैपिटल मनी है जो कि हो गया 49,700, और 2 रुपये प्रीमियम मनी है जो कि हो गया 99,400। तो टोटल हो गया 1,49,100। तो ये हमारा सेकंड कॉल मनी ड्यू हो गया है। अब सेकंड कॉल मनी रिसीव किया जाएगा। रिसीव में पहले बैंक अकाउंट डीआर करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कॉल्स इन एरियर्स तो नहीं है, लेकिन एडवांस आ चुका है 2 लोगों का, एक तो ये माधव का और एक गिरधर का। इन दोनों का एडवांस जो आ चुका है सेकंड कॉल का, वो सेकंड कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा, मतलब डीआर किया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर होगा 2 शेयर सेकंड कॉल।
तो सेकंड कॉल 1,49,100 है। इसमें से मिलेगा कितना? देखिए, एक तो ये जो एडवांस इसने दिया था 1200, एक तो ये यहाँ पर डीआर होगा, और दूसरा जो गिरधर ने एडवांस दिया था जो कि 900 रुपये है, ये भी डीआर होगा। तो 1200 और 900 टोटल 2100 रुपये एडवांस डीआर किया जाएगा। 1,49,100 में से 2100 नहीं मिलेंगे तो कितना रिसीव होगा? 1,47,000। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल कॉल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर। तो ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं गोपाल और कृष्णा के, इनको कंपनी ने री इशू कर दिया है 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। अब देखिए हम री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डीआर किया जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर होता है री इशू प्राइस से। तो ये जो 300 शेयर कंपनी ने री इशू किए हैं, ये 9 रुपये पर शेयर री इशू किए हैं। 300 × 9 2,700 रुपये, क्योंकि देखिए गोपाल के 200 शेयर्स हैं और कृष्णा के 100 शेयर है। तो 300 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं जो कि री इशू हो रहे हैं। 2 शेयर कैपिटल, देखिए कंपनी का जो कंप्लीट इशू है वो फुली कॉल्ड अप है, तो ये शेयर फुली पेड अप ही री इशू किए जाएंगे 10 रुपये पर शेयर से। 3,000, तो यहाँ आप देख रहे हैं 3,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 2700 में री इशू हुए हैं। इसका मतलब कंपनी ने 300 रुपये डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा। देखिए ये जो 300 शेयर हैं इन पर कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है ये देख लीजिए। एक जो गोपाल के शेयर्स हैं इनको जब कंपनी ने फॉरफिट किया तो इनका 400 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर हुआ। ये जो कृष्णा के 100 शेयर्स हैं इनके 500 रुपये फॉरफिट किए गए हैं। तो टोटल 400 और 500 900 रुपये फॉरफिट हुए हैं इन 300 शेयर्स पे, और री इशू करने पर कंपनी को 300 रुपये नुकसान हुआ है। तो 900 में से 300 माइनस करके कंपनी को 600 रुपये बचेगा जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 86 और 87 करेंगे।